जय हिंद। नमस्कार। आज हम लोग पद्मासन सीखने वाले हैं। पद्मासन देखने में तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसे करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप पद्मासन बहुत ही आसानी तरीके से कर पाएंगे। और पद्मासन करने के फ़ायदे इतने हैं कि आप अगर एक बार जान लिए तो सब लोग, जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, सब लोग पद्मासन करने का सोचेंगे। पद्मासन क्यों करना चाहिए? पद्मासन सबसे पहले जो है, पद्मासन आपके ये जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो डेवलप करता है। ये सबसे जो है आसान फ़ायदे एक शब्द में अगर बोला जाए तो ये बोलेंगे। तो सबसे पहले हम पद्मासन सीखते हैं कैसे करते हैं और उसमें क्या गलती होती है लोगों को करने में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए पद्मासन के प्रकार जानते हैं। सबसे पहले पद्मासन करने के लिए आपको ये दोनों पैर को ऐसे सीधा रखना पड़ेगा और सीधा रखने के बाद आपको बैक स्ट्रेट करना पड़ेगा। ये पहले सिंपल से इतना होना चाहिए। इसके बाद ये आपने कर लिया, आपका ये पूरा बैक स्ट्रेट हो गया। उसके बाद आपको कोशिश क्या करनी है, एक पैर को इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद आपको सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाना है और कम से कम 6 सेकंड तक आपको रुकना है। 6 सेकंड तक रुकने के बाद आपके हैमस्ट्रिंग में, यहाँ ये पीछे की ओर हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये चेंज कर देना। चेंज करने के बाद आपको दूसरा पैर सीधा सांस छोड़ते हुए आगे की ओर लेंगे और 6 सेकंड तक इसमें भी रुकना है। और आपका ध्यान रहे कि ये जो बैक जो है ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरा स्ट्रेट होना चाहिए और आपको सामने की ओर देखते रहना है। जब आप सामने की ओर देखते रहेंगे तो आपको प्रॉपर हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आएगा, जिस प्रकार से इस लेग में आई थी। आपको क्या करना है, दोनों पैर सीधा करना है और फिर से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे और इसको दोनों हाथ से अपनी टोज को ऐसे पकड़ लेंगे और इसमें भी पूरा बैक स्ट्रेट करेंगे। बैक स्ट्रेट करने के बाद आपको दोनों पाँव में एक साथ स्ट्रेच आएगा और फील आएगा कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ डिफ़िकल्टी हो रहा है। उसके बाद आपको बैठ के चेक करना है कि आप इस प्रकार से सुखासन आसानी से बैठ पा रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो ये इस प्रकार से नहीं बैठ पाते। मैंने हज़ारों लोगों को देखा है जो इस प्रकार से भी नहीं बैठ पाते और वो लोग आज अच्छी तरीके से पद्मासन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको ट्राई करना है एक पैर ऐसे सीधा रखना और एक पैर ऐसे चढ़ा देना है और इस प्रकार से आपको सामने की ओर देखते रहना और इसमें फिर से इसमें हाथ को आगे की ओर लेंगे। इतना होना है। इसको हमें 6 बार रिपीट करना है, कम से कम 15 to 20 डेज। ये करने के बाद ही आपको सेकेंड स्टेप पे जाना है। ये आप देख लीजिए एक बार फिर से, एक पैर स्ट्रेट और एक पैर इधर लिया ऊपर। उसके बाद ये होने के बाद फिर से दूसरा पैर का भी सेम वे में करेंगे। ऐसे पैर को ऊपर और ऐसे आराम से होल्ड कर देना है। होल्ड करने के बाद ऐसे आपको ट्राई करना है कि इसको नीज जो है आपका ये पूरी तरह से ग्राउंड में टच होनी चाहिए और बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। इस प्रकार से पूरा सीधा रखेंगे और होल्ड करेंगे 6 काउंट तक। फिर दोनों पैर सीधा। अभी क्या करना है, एक पैर को इस पे चढ़ाना है और दूसरे पैर को ऐसे करके मोड़ देंगे और आराम से जब इस प्रकार से जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो बैक है वो स्ट्रेट हो जाएगा और इसको बोला जाता है अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन मीन्स आप पद्मासन में आ गए लेकिन आधे तरीके से। तो आपको अर्ध पद्मासन आपको प्रैक्टिस करना है कम से कम सेम 15 to 20 डेज। क्योंकि अगर आप ऐसे डायरेक्टली अगर पद्मासन पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे ये हैमस्ट्रिंग पे ही, अपर हैमस्ट्रिंग पे यहाँ पे आपको कुछ पेन आ सकती है। जो पेन आएगी वो आपको लाइफ एंड लॉन्ग रह सकती है, बहुत लॉन्ग तक रहेगी अगर आपने थोड़ा सा भी गलती किया तो इस गलती को सुधारने के लिए आपको अर्ध पद्मासन ट्राई करना है और इसको कोशिश करना है। अगर आपने इस लेग का अर्ध पद्मासन कर लिया पूरी तरीके से तो आपको दूसरे पैर की ओर जाना है। दूसरे पैर की ओर किस प्रकार से जाएंगे, पहले हमने अभी ये किया तो अभी ये पैर को ऊपर लेंगे और आसानी से ऐसे खड़े रहना है। बैक स्ट्रेट करके आपको सांस छोड़ते हुए ये आगे की ओर लेना है सेम जैसे, और इसको ऐसे टच करके एक बार ऐसे भी ट्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा पैर को इस प्रकार से मोड़ लेंगे। तो ये दूसरे लेग का है अर्ध पद्मासन। इस दोनों लेग का हमने जाना कि पद्मासन किस प्रकार से करते हैं, अर्ध पद्मासन। अभी जब ये आपका पूरी अच्छी तरीके से बिना वार्म अप के भी अगर आप अच्छी तरीके से हो जाता है तो इट मीन्स आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो आप एडवांस लेवल में जा सकते हैं।
अगर किसी प्रकार से आपको इसमें परेशानी आ रही है अर्ध पद्मासन करने में, तो आप यहीं पे रुक जाए। पहले इसको कंप्लीट करने के बाद ही आप आगे का प्रोसीड करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए हम जानते हैं पूर्ण पद्मासन कैसे करेंगे दोनों पैर का। पूर्ण पद्मासन सबसे पहले इसी प्रकार से दोनों पैर को लेंगे और पहले इसको मोड़ना है, फिर इसको मोड़ना है और इसको मोड़ के क्या करना है, ये पैर को ऊपर ले लेना है और ऐसे बैक स्ट्रेट कर देना है। और आपको मैं बताऊंगा ये साइड मोड़ के, आपको चारों साइड से दिखाता हूँ ये पूर्ण पद्मासन के तरीके। अगर किसी को दिखने में परेशानी हो तो मैं ये साइड टर्न होके बता रहा हूँ। जैसे एक पैर को ऐसे मोड़ा यहाँ पे, फिर दूसरे पैर को ऊपर लेंगे, फिर इस पैर को ऊपर ले लेंगे। ये देखिए ये पद्मासन है। और अभी हमारा जो लेफ़्ट लेग है वो ऊपर है, राइट लेग नीचे है। अभी चेंज कर लेंगे। अभी क्या करेंगे, इस पैर को ऐसे मोड़ेंगे, फिर इसको यहाँ पे लेंगे और इस पैर जो पैर नीचे था उसको ऊपर लेंगे। तो ये हमने जाना कि दोनों पैर से कैसे पद्मासन करते हैं। अभी फिर इसी प्रकार से हम पद्मासन में अलग अलग वैरायटी भी कर सकते हैं। अगर आप पद्मासन में आप ऐसे बैलेंस भी कर सकते हैं, इससे आपका स्टमक पावर, बहुत सारा बेनिफिट है ये करने के। तो सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है ये करने से वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अर्ध पद्मासन में जा रहा हूँ और उसमें बात करेंगे क्योंकि इसमें मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा। तो अर्ध पद्मासन में क्या फ़ायदे हैं, अर्ध पद्मासन या फिर पद्मासन। सबसे पहले जब इस पद्मासन में बैठते हैं तो आपका जो चक्र है, पूरा जो चक्र यहाँ बैक का जो होता है वो सारे एक्टिव हो जाते हैं और आपका पूरा बैक जो है पूरी तरह से, जो अपर बैक है जिसको पीठ बोलते हैं, लोअर बैक जो कमर होता है, ये सारे के सारे जो है एक लाइन में स्ट्रेट हो जाते हैं। और स्ट्रेट होने के बाद आपका पूरा जो बॉडी है पूरी तरह से बैक स्ट्रेट हो जाएगा और आप इसी तरीके से ध्यान में भी जा सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे जा सकते हैं। जब भी आप ध्यान में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका ऑक्सीजन लेवल, जो अगर बैक कभी कभी आगे साइड झुका रहने से, कमर आगे साइड झुके रहने से कभी कभी प्रॉपर जो ऑक्सीजन लेवल ऊपर जाना चाहिए वो ऊपर से नीचे तक नहीं जा पाता और नीचे से ऊपर जो ब्लड सर्कुलेशन में भी परेशानी आती है, तो वो परेशानी, ब्लड सर्कुलेशन की परेशानी से भी आपको निजात मिलेगा। उसके बाद जो है ऑटोमेटिक आपका बैक स्ट्रेट हो जाएगा। मीन्स जब भी आप इस पोजीशन में जाते हैं, अगर आप कभी खाना खाने के लिए भी अगर इस पोजीशन में बैठते हैं और आगे के साइड जब झुकेंगे तो आपका और फ्लेक्सिबिलिटी, इस प्रकार से यहाँ पे हैमस्ट्रिंग और डेवलप होगा। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ये पद्मासन हुआ, उसके बाद आप धीरे धीरे आप कोशिश कर सकते हैं आगे का झुकने का। जब भी आप झुकने का कोशिश करेंगे तो आपका इसी तरीके से बैक स्ट्रेट होना चाहिए और सामने की ओर सांस लेते हुए जितना जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि इतना जाने का और फिर यहाँ से ऊपर आ जाएंगे। अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आपका और ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो आप सांस छोड़ते हुए और नीचे तक जा सकते हैं, पूरा नीचे तक जा सकते हैं। सेम दूसरे लेग का भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जब भी आप करेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी बैक का, और यहाँ पे कमर का, जॉइंट्स का जो पेन है वो आपको मैं शुरुआत में भी बोला था वो कम हो जाएगा। लेकिन हैमस्ट्रिंग के जो परेशानी से बहुत लोग जूझते हैं वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। और आपका जब भी बॉडी एक एज आने के बाद आपका बॉडी ऑटोमेटिक जो झुक जाता है सामने की ओर वो नहीं झुकेगी। आपके अंदर जो स्पाइन पे जो पावर है, वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू बरकरार रहेगी और आप लाइफ लॉन्ग जो है आप सीधा सीधा चल पाएंगे और आसानी से जैसा होता है उसी प्रकार से चल पाएंगे। तो ये है पद्मासन और इसके फ़ायदे। बस मैं भानु योगी मुंबई से, जय हिंद।